तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या लेकर आ गए हैं? आज हम आपके लिए एनएमएमएस परीक्षा 2009, 2010, 11, 12 के जितने भी आपके रीजनिंग या तर्क शक्ति के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह हम लेके आए। तो बच्चों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए बिना समय को गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रश्न एक क्या कह रहा है, देखिए। 17 का संबंध 119 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन हैं 91, 95, 89 और 84। तो बच्चों, यहाँ आप देखिए, 17 सत्ते 17 में 7 का गुना किए तो 17 सत्ते 119 हो रहा है। तो 13 में 7 का गुना कीजिए, जब 13 सत्ते 91, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 सत्ते 91, करेक्ट ए। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। दो, ताला का संबंध चाबी से है ना? तो सुई का संबंध किससे होगा? तो बच्चों, आपके ऑप्शन से कपड़ा, दर्जी, ऑप्शन नंबर सी धागा और डी कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 में देखिए, अमीर का संबंध गरीब से है। तो बच्चों, इसमें विपरीत अर्थ दिया है, अमीर का गरीब है। जब अमीर का संबंध गरीब से होगा तो विपरीत अर्थ दर्शा रहा है। तो रात का संबंध किससे होगा? तो यहाँ आ जाएगा, रात का संबंध किससे होगा? तो दिन से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कार किससे चलती है बच्चों? पेट्रोल से चलती है। तो टेलीविज़न किससे चलेगा? तो बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिजली से चलेगा। तो बच्चों, आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली। पाँचवा देखिए, दिन का संबंध रात को दर्शा रहा है, मतलब विपरीत अर्थ दर्शा रहा है। दिन का संबंध रात से है ना, मतलब उल्टा हो रहा है। तो जवानी का संबंध किससे होगा? तो बच्चों, जवानी का संबंध किससे होगा? देखिए, बुढ़ापा, जवानी, पतित्व, लड़कपन। बच्चों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा। तो प्रश्न 6, जब स्कूल का संबंध शिक्षा से है तो अस्पताल का संबंध किससे होगा? तो बच्चों, इलाज, डॉक्टर, सिरप, दवाई। तो बताइए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इलाज। बच्चों, देखिए, जिस प्रकार सर्कस में मनोरंजन किया जाता है, उसी प्रकार मंदिर में क्या किया जाता है, क्या की जाती है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए भक्ति, दान, पूजा, भक्त। तो बच्चों, सर्कस में मनोरंजन होता है, तो मंदिर में क्या होगा? मंदिर में पूजा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्या लिखा है? BSNL, है ना? तो यहाँ क्या लिखा है? BSNL का संबंध NLSB से है, तो आपको ADMK का संबंध बताना है। तो बच्चों, आप देखिए, यहाँ पे आपको अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, मतलब इसका विपरीत हो रहा है। BSNL का NLSB हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ऐसी ADMK का उल्टा क्या हो जाएगा? KMDA। कहाँ लिखा है? KMDA। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 9वें प्रश्न में क्या बोला है? 675 का संबंध 18 से है, तो 481 का संबंध किससे होगा? आपको ऑप्शंस 9, 13, 15, 17 दिया है, तो बताइए क्या आएगा? तो देखिए बच्चों, यहाँ 9वां क्वेश्चन में 6 प्लस 7 प्लस 5 को जोड़ा है तो कितना आया? 18 आ गया। ऐसे ही आप बच्चों इनको जोड़िए और बताइए कि कितना आएगा। तो 4 और 8 12, 12 और 1 13, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न 10 देखिए, जब 11 का संबंध 121 से है तो कितना आएगा? तो उसका संबंध 289 से होगा। तो बच्चों, यहाँ 11 का वर्गमूल कर दिया है, तो 11 का वर्गमूल कितना होता है? 11 का वर्गमूल कितना होता है? 121 होता है ना? तो यहाँ आपका 17 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17 का वर्गमूल हो जाएगा 289। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, प्रश्न 11 में, ई बटे आई, है ना, और इसका संबंध किससे है? 8/4 से है। तो देखिए, यहाँ ई का मतलब क्या होता है? 5, और 5 में +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और आई का संबंध 9 से होता है, तो 9 में अगर आप -5 करोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप देख, जे होता है हमारा 10, 10 में आप 3 को जैसे प्लस किए तो 3 को प्लस करोगे तो 13 हो जाएगा, है ना? 13 होगा, और नीचे में आपको और आपको n में 5 माइनस कर देना है, तो n का मतलब होता है 14, 14 में अगर आप 5 माइनस करोगे तो 9 होगा। तो बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एफ मतलब 6, और ये सी हो जाएगा, जिसमें कितने का अंतर है? कितना माइनस हुआ है? 3 माइनस किया है, और 8, और इसका होगा 6, तो -2 किया है।
वैसे ही 15, यहाँ 12 तो -3 किया है, 18 और 16 तो यहाँ -2 किया है। तो देखिए -3, -2, -3, -2 किया है बच्चों। तो हम -3 करेंगे तो L हमारा 12 होता है, 12 में -3 करो कितना बचेगा, 9 बचेगा। वैसे ही अब -2 करोगे तो M का मतलब 13, 13 में से 2 गया 11 बचेगा, जिसको K कहते हैं। P है, उसको -3 करो तो P मतलब 16 होता है, -3 करेंगे तो आपका 16 और में से 3 गया 13 बचा बच्चों। और -2 करो तो W, जिसको 23 कहते हैं, -2 करोगे तो 21 बचेगा, और 21 को क्या कहते हैं बच्चों, U। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। G और C के बीच -4 का अंतर है, E और A के बीच यहाँ भी -4 का अंतर है, C और Y के बीच यहाँ भी -4 का अंतर है। तो बच्चों आप मुझे बताइए, M मतलब 13 होता है, 13 और 4 कितना हो जाता है, तो 17। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q, है ना, और Q फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ये बी वाले ऑप्शन में, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्य को जूल से दर्शाया गया है, तो दाब को किससे दर्शाया जाएगा बताइए। तो बच्चों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। प्रश्न 15, हवाई जहाज का संबंध हवाई अड्डा से है ना। जैसे हवाई जहाज हवाई अड्डे में रुकता है, तो समुद्री जहाज कहाँ रुकेगा, तो बच्चों समुद्र, महासागर, जेटी, बंदरगाह। तो बच्चों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदरगाह। समुद्र का जो किनारे का छोर होता है, जहाँ जहाज रुकते हैं, वहाँ का स्थान को बंदरगाह कहते हैं। चलिए प्रश्न 16 में देखिए, तो यहाँ पे ई और एच के बीच कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है ना, 3 प्लस हो रहा है। और देखिए एन और आर के बीच कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 4। और पी और यू के बीच कितना प्लस हो रहा है, +5। और आर और एक्स के बीच +6 हो रहा है। तो बच्चों ऐसे ही देखिए, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। तो जी जी में 3 प्लस कीजिए, तो जी हमारा हो जाता है 7 में, अगर 3 प्लस करोगे तो 10, तो 10 को जे कहते हैं। 12, 12 में अगर 4 प्लस करोगे तो 16, और 16 को कहते हैं क्या, पी। एन, एन में अगर 5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, एन 14 और 5 19, मतलब एस। पी हमारा 16, 16 में से फिर 6 प्लस करोगे, तो 16 में से 6 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 22, जो कि वी कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 17 देखिए, LORB का संबंध GNNQ से है, GLNQ से है, तो INQW का संबंध किससे होगा। आप अच्छे ध्यान से देखेंगे तो एल एल और जे के बीच -2 हुआ, ओ और एल के बीच कितना हुआ, -3 हुआ, आर और एन के बीच कितना माइनस हुआ, -4 हुआ, और वी और क्यू के बीच -5 हुआ। आपके आंसर हो गए 9, आई को 9 कहते हैं, 9 में आप 2 को माइनस करोगे तो आपका आंसर होगा 7, और 7 को कहते हैं जी। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर यही हो गया फर्स्ट में। एफ और आई के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, मतलब +3 हो रहा है। फिर एच और एल के बीच +4 हो रहा है ना। एम और पी के बीच +3 हो रहा है। क्यू और वी के बीच +4 हो रहा है। तो बच्चों +3 +4 +3 +4। तो बच्चों सबसे पहले एच हमारा 8 होता है, तो +3 कर दीजिए, 8 और 3 11, तो के हो जाएगा। तो बच्चों के को 11 के होगा। इसके बाद +4 करेंगे तो 12, एल को 12 कहते हैं, 12 और 4 16, तो 16 को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। ओ, ओ हमारा 15, 15 में फिर 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18, और 18 को क्या कहते हैं बच्चों, आर। तो बच्चों यहीं से आपका आंसर मिल गया KPR और KPR। तो बच्चों ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19वां आपको खुद ही सॉल्व करना है, खुद ही हल करना है, और हल करके मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 20 क्या कह रहा है। प्रश्न 20 कह रहा है कि जिस प्रकार गुजरात के अंदर लोथल पाया जाता है, तो किसके बीच कालीबंगा पाया जाएगा। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो राजस्थान के अंदर कालीबंगा पाया जाता है। जिस प्रकार झारखंड की
राजधानी रांची है ना। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी? तो बच्चों क्या होगी राजधानी? तो आपका बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। बच्चों वही क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर इसका। प्रश्न 22 क्या कह रहा है? सुनील कुमार का संबंध कुश्ती से है, तो उन्मुक्त चंद्र का संबंध किससे होगा? इसमें बच्चों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। 3 का घन कितना होता है बच्चों? 27 होता है। 3 का घन कितना होता है? 3 का घन 27 होता है। और 27 में अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो 24 आ जाएगा। वैसे ही 5, 5 का घन क्या होगा? 125 होगा, और 125 में 5 को माइनस कर दो, आपका 120 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 24, 24 में आप देखेंगे, क्या देखेंगे? देखो अच्छे से आप देखिए तो एफ और एच के बीच 2 का अंतर है, एन और पी के बीच 2 का अंतर है, आर और टी के बीच 2 का अंतर है, और डब्ल्यू और वाई के बीच 2 का अंतर है। तो बच्चों एच 8 रहेगा, तो 8 का 2 का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, जो कि जे को कहते हैं। एम 13 और 2 15, ओ को 15 कहते हैं। पी हमारा 16 हो जाएगा, और 16 और 2 18, आर को कहेंगे। और एस 19, 19 और 2 21, तो बच्चों यू को 21 कहेंगे। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रश्न में देखिए, डी एच ओ टी का संबंध ई जे आर एक्स है, तो एफ के एन वी का संबंध किससे होगा? तो बच्चों अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे तो डी और ई के बीच +1 हो रहा है, एच और जे के बीच +2 हो रहा है ना, और ओ और आर के बीच +3 हो रहा है, टी और एक्स के बीच +4 हो रहा है। तो बच्चों 1 2 3 4 प्लस हो रहा है, तो इसका आंसर मुझे आप बताइए कि क्या होगा। 26 प्रश्न देखिए, जिस प्रकार स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, तो विद्यालय में कौन होंगे? विद्यालय में आपके होंगे विद्यार्थी। 27वां देखिए, परीक्षा का संबंध डिग्री से है, तो साक्षात्कार का संबंध किससे होगा? तो बच्चों साक्षात्कार का संबंध होगा चयन से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 28वां देखिए, सोमवार का संबंध शुक्रवार से है, तो कितने दिन का अंतर है? देखिए यहाँ मंगलवार बुधवार गुरुवार 3 दिन का अंतर है, तो गुरुवार का संबंध कितना दिन होगा? तो गुरुवार से 3 दिन का अंतर देख लीजिए, शुक्रवार शनिवार रविवार, मतलब आपका आंसर होगा बच्चों सोमवार। 29, न्याय कौन करता है बच्चों? जज करता है। तो डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। प्रश्न 30वां बहुत सरल है बच्चों, जैसा कि 15 का संबंध 225 से है, तो 12 का संबंध आपको बताना है। तो 15 का वर्ग कितना होगा? 225 होता है, तो 12 का वर्ग आपका 144 होगा।